हेलो एंड वेलकम, दिस इज उज्जवल त्रिवेदी और आज हमारे साथ हैं राजनीति के दो बड़े स्टार्स रणबीर एंड मनोज। वेलकम टू द शो। सबसे पहले बात मनोज से कोई मनोज सीनियर मनोज, बहुत दिनों के बाद आपको देखने का मौका मिल रहा है राजनीति में और ये फिल्म भी बहुत टाइम से बन रही थी। प्रकाश जी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि वो 2004 से ये फिल्म प्लान कर रहे थे। फुल मून का हमेशा इंतजार करते हैं। मैं हमेशा फुल मून का इंतजार करता हूँ। बहुत दिन के बाद नहीं आ रही है। लास्ट फिल्म जेल थी और एसिड फैक्ट्री, लेकिन ये है कि इसको बनने में करीब हम 3 महीने की शूटिंग थी। काफ़ी बड़ी फिल्म थी। इसको बना करके सामने लेके आने में तो मेहनत लगती है और समय भी लगता है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है हम सबके करियर के लिए और हम सबको बहुत मज़ा आया काम करने में। लेकिन जो भी फिल्म आप करते हैं वो पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी उसमें मेहनत लगाते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं, पूरी कंसंट्रेशन जाती है। और अब आपके सामने 4 जून को रिलीज़ हो रही है। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हम सिर्फ 4 जून बोलते रहेंगे ताकि लोग कम से कम जाएं। इतनी सारी 5, 6 और 7 जून भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं 4 को जरूर जाए। 4 जून शायद टिकट्स मिले भी नहीं, अभी हमने इतनी प्रमोशन की है। रणबीर, प्रकाश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये फिल्म वो 2004 से प्लान कर रहे थे। उस टाइम आप बॉलीवुड में नहीं आए थे। कब उन्होंने आपको ऑफर दिया, क्या कहा था, क्या ब्रीफिंग? ये सावरिया की रिलीज़ के पहले प्रकाश जी मुझे मिलने आए और कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। उस टाइम ऑनेस्टली मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि प्रकाश जी के सिनेमा उन्होंने क्या क्या किया था। मैंने उनकी सिर्फ गंगा जल देखी थी। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे इतनी पसंद आई, मुझे मेरा किरदार इतना पसंद आया कि मैंने प्रकाश जी से उसी वक्त कह दिया कि मैं ये फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनूंगा। एंड फिर उसके बाद कुछ 2 साल लगे शूटिंग शुरू होने में। फिर मेरी मुलाकात मनोज सर से हुई, नाना सर से हुई, अजय सर से, अर्जुन, कटरीना, एंड आई थिंक हम सब इतने मिलकर हमने ये फिल्म बनाई, इतने प्यार से बनाई कि बनते बनते इतना मज़ा आया कि पता नहीं कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। एंड आज भी हम जब बात करते फिल्म की, वी ओनली हैव गुड मेमोरीज टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म। रणबीर, आपकी जो इमेज है अभी तक बॉलीवुड में लवर बॉय की है, रोमांटिक फिल्म में आपने एक बाइट ले लो। लड़कियां जहां आप जाते हैं यहाँ पर जान लुटाती हैं, मरती हैं, मिटती हैं। लेकिन ये फिल्म के जब प्रोमोज आए तो उनका दिल काफ़ी टूट गया। आपकी डायलॉग्स हैं थोड़े सीरियस टाइप के, आपका जो लुक है वो थोड़ा सा पॉलिटिशियन टाइप का। देखिए, मैं बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब आप ये सब चीज़ें कहते हैं, बट मुझे इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। मैंने एक किस्म की फ़िल्म की थी, तो उस किस्म में मैंने एक रोमांटिक हीरो का रोल अदा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैसा ही हूँ। मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिला और मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि वो मेरी चाह है। तो आई डोंट थिंक कि मैं एक टाइप कास्ट करना चाहता हूँ अपने आप को। अगर लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो वो वैसे ही मुझे पसंद करेंगे, अगर काम नहीं पसंद आता तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल। ये फिल्म है पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में। रैलीज़ दिखाई जा रही हैं, कैसे नेता बोलते हैं, कैसे उनकी डीलिंग्स होती हैं। आप दोनों ने रियल लाइफ में कितना करीब से देखा है पॉलिटिशियंस को? मैं जिस जगह से हूँ प्रकाश जी, वहाँ पर अमूमन ये माना जाता है कि वहाँ पर का हर आदमी जो है पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है, चाहे वो उसको ज़्यादा जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन उसका एक इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहता है। या वो चाहे वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। एक पावर, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को बड़े और से देखा जाता है और अखबार पढ़ने को एक हैबिट हर फैमिली बनाती है। तो उस तरीके से मेरी एजुकेशन रही है, जहाँ पर हमारे घर में अखबार पढ़ना और खुद एडिटोरियल पढ़ करके अपने फादर को सुनाना, उनकी तरफ से ये डांट कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने अपने कुछ पिछले दिन याद किए अपने मीता को? आज भी बड़ी हम सबकी आदत रहती है कि न्यूज़ चैनल हम लोग कभी कितनी बार देखते हैं कि, और एज एन एक्टर यू आर क्यूरियस टू नो एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग, पर्दे के पीछे का सत्य क्या हो सकता है। वो सब रहा है। लेकिन बाकी जो नुआंसेस हैं उसके लिए प्रकाश झा की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके आए थे और खुद चुनाव भी लड़ चुके थे। स्क्रिप्ट उनकी थी, डायलॉग्स में उनका हाथ था। तो जाहिर सी बात है कि जब भी मुश्किल होती थी तो वो सामने होते। रणबीर, व्हाट अबाउट यू? आपने देखी है रैली? आई थिंक फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं एक पॉलिटिशियन नहीं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। मेरा जो किरदार है वो एक आउटसाइडर है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से है। तो आई थिंक जो भी मैंने लेयर्स इस्तेमाल किए वो मुझे प्रकाश जी ने दिए थे
उन्होंने इतनी अच्छी तरह ये कैरेक्टर लिखा था, उनकी जो समझ थी इस कैरेक्टर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया। हम साथ बैठे शूटिंग के पहले बात करते रहे कैसा कैरेक्टर है, तो आई थिंक वो मेरे लिए आसान बन गया था। बट आई डोंट थिंक मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो किया या कहीं से इंस्पिरेशन ली। मेरी इंस्पिरेशन प्रकाश जी के स्क्रिप्ट से ही हुई। इस फिल्म के जब से प्रोमोज आए लोग आपको राहुल गांधी से कंपेयर करने लगे, फिर आप बॉम्बे की लोकल ट्रेन में आपने सफ़र किया जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी किया था। क्यों, क्या आपने कुछ मैनरिज्म्स उनसे लिए? किस तरह से नेताओं की फैमिली में होता है, कुछ तो आपने कहीं? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक मेरा कैरेक्टर राहुल गांधी पर मॉडल्ड है। क्योंकि मैं चश्मे पहनता हूँ इसका मतलब मैं नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे इंस्पिरेशन लिए मैंने। जहाँ ट्रेन का सवाल है, राहुल गांधी ने जो किया था वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ की थी। क्योंकि वो आम जनता से बात करना चाहते थे। हमने वो पेडेस्टल लेकर, हमने वो आइडिया लेकर उसको आगे लेकर गए, क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है राजनीति 4 जून को, तो हम उससे प्रमोट करना चाहते थे। तो आई थिंक वी जस्ट फॉलोड हिज फुटस्टेप्स, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बी इन हिज फुटस्टेप्स। इस फिल्म में काम करने के बाद आप लोगों का राजनीति के लिए जो नज़रिया है देश की पॉलिटिक्स के, बदला है, नहीं बदला है? कुछ सीखा, कुछ नया जाना फिल्म में काम करते वक्त कि क्या होता है पॉलिटिक्स में? मैं एक इंसान के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे मैं हमेशा एक पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं कभी सिनिकल नहीं हूँ। तो मैं नेगेटिव हूँ क्या सर? नहीं, आपका जब टर्न आया आप बोल दीजिएगा। तो पॉजिटिव रहा हूँ मैं। मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि राजनीति जो है हमारे देश की वो अच्छे की तरफ जा रही, और आज से 10 साल के बाद नज़रिया कुछ और होगा। रणबीर, आप? बिल्कुल, मैं मनोज जी से सहमत हूँ। एंड आई थिंक जो भी हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है पॉलिटिक्स में, आई थिंक एक होप सा, एक रे ऑफ लाइट वी सी, एंड आई एम श्योर दैट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर एज द इयर्स पास बाय। बड़ी मस्ती की है आप लोगों ने इसके सेट पर। मैं देख रहा था मेकिंग, उसमें कुछ कालिक वाले का आपको लगाई जाती है और आप मना कर रहे हैं और प्रकाश जी आपको कालिक लगा रहे हैं। क्या था वो? एक्चुअली एक ब्लास्ट सीन था। तो मैं एक लॉन्ग शॉट था और मैं बहुत दूर खड़ा था। तो आई थिंक ये मेरी नादानी थी एज एन एक्टर कि मैंने प्रकाश जी से कहा था कि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, प्लीज़ मेरे पे ये काला कोल मत डालिए मेरे चेहरे पर। तो उन्होंने झट से पकड़ के मेरे मुंह पे ऐसे फेंक दिया और बोला जाओ उधर खड़े रहो। तो मैं जाके खड़ा रहा, शॉट हो गया और बस बात यही थी। How was Katrina and other stars? बहुत कई सारे स्टार्स बहुत बुरे थे। मतलब हमें इतनी कठिनाई महसूस करनी पड़ी कि नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सब एक्टर्स दे ऑल आर ग्रेट टैलेंट्स अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में। दे मेड अ ग्रेट नेम फॉर देमसेल्व्स। तो मैं तो सबसे जूनियर था ये पूरे एंसेम्बल कास्ट में। तो मुझे जो सीखने को मिला मनोज सर से, नाना सर से, एवरीवन फ्रॉम अजय सर, अर्जुन, कटरीना, वो जस्ट अमेजिंग। क्योंकि इन लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे इंसान हैं। एंड इसलिए ये एक फिल्म को इतने मज़ेदार memory is in my head now about this film that I always cherish it all my life. Which one is your favorite song? Like कई सारे गाने। देखिए, राजनीति के जो गाने हैं वो सिर्फ प्रमोशन के लिए रखे गए, क्योंकि ये फिल्म में कोई गाना गा नहीं रहा। मनोज सर भाषण देते हुए गाना नहीं गा सकते हैं। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। लेकिन अगर एल्बम से अगर मैं कोई गाना पकड़ूँ तो भीगी सी भागी सी बहुत ही बेहतरीन गाना है। रणबीर, आपके बारे में एक बात है कि आप जब भी किसी के साथ फिल्म करते हैं आपका को स्टार के साथ लिंकअप की खबरें आने लगती हैं। क्या है ये? यही लगता है कि मैं एक डार्ट बोर्ड का निशाना बन गया हूँ। क्योंकि मैं नया हूँ, मेरी शादी हुई नहीं है, तो लोग, और मैं फ्रेंडली हूँ, मैं सबके साथ फ्रेंडली हूँ। मैं जितना फ्रेंडली मनोज सर के साथ हूँ उतना फ्रेंडली कटरीना के साथ भी हूँ और सारा थॉमसन के साथ भी हूँ, जो अमेरिकन एक्ट्रेस है हमारी पिक्चर में। तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बाय बीइंग फ्रेंडली विद देम। अगर मीडिया ऐसे उसको मिस इंटरप्रेट करती है, बहुत बुरा लगता है। जैसे हमारी फिल्म में भी एक डायलॉग था कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन उनकी आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम रोज़ पेपर अखबार उठाते हैं या न्यूज़ पर देखते हैं, तो रोज़ आपका लिंकअप के बारे में एक आधे घंटे का शो हो रहा है, या आप किसके साथ कल खाना खाने गए थे उसके बारे में एक शो हो रहा है। तो कभी कभी फ़नी भी लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो बहुत मतलब अजीब लगता है। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप कहते नहीं, इनफैक्ट आप हैं, आप यू आर हैंडसम, यू आर सक्सेसफुल, बट स्टिल सिंगल। लोगों को यही हैरानी होती है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। पता नहीं अगर हैंडसम और टैलेंटेड है कुछ हूँ, लेकिन मैं सिंगल हूँ। नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि 30 के पहले शादी नहीं करूँ, और जब शादी करना है एकदम से बच्चा जो है
और मैंने मनोज सर से कहा था मैं अगले साल शादी करके दिखाऊंगा, और मनोज सर बोलते हैं नहीं ऐसी गलती मत कर, मैंने गलती की थी तू मत कर। अगले साल आपने बोला था तो कोई फाइनल हो गया था? नहीं अभी तक वही तो मनोज सर मेरे लिए ढूंढेंगे। तो बाकी कोई भी जरिया नहीं है रणबीर कपूर तक पहुंचने का। मटन इज द टिकट टू माई हार्ट।